हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं 22 चैप्टर। इससे पहले हमने 21 चैप्टर पढ़ा था और उसमें होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं 22 चैप्टर। क्या नाम है? भगत सिंह। बच्चों आपने भगत सिंह का नाम सुना है ना? बहुत अच्छे। चलिए आज भगत सिंह के बारे में जानते हैं। इस पाठ में हमें भगत सिंह की कहानी बताई जाएगी। चलिए बच्चों, अर्जुन सिंह अपने मित्र से बात करते हुए चले जा रहे थे। अचानक उन्हें पता चला कि उनका 3 वर्ष का पोता जो उनके साथ ही था हाथ छोड़कर पीछे ही रह गया है। भगत कहाँ हो तुम? पुकारते हुए अर्जुन सिंह ने पीछे लौटे तो देखा नन्हा भगत अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी उलीच रहा है, मतलब मिट्टियों को खोद रहा है। बहुत अच्छे। ये क्या कर रहे हो बेटा? अर्जुन सिंह ने आचार्य से पूछा, मतलब चौंक कर पूछा। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? बाबा इस बंदूक को जमीन में दबा रहा हूं, इससे बंदूक के पेड़ उगेंगे। उन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाऊंगा। भगत सिंह मासूम लहजे से बोला। क्या बोला? कि दादाजी इस बंदूक को मैं माटी में दबाऊंगा, इससे पेड़ उगेगा और बहुत सारी बंदूकें हो जाएगी, जिससे मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा अपने देश से। बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप कहानी को। नन्हे से बच्चे की ऐसी बातें सुनकर दादा का कलेजा गर्व से फूल गया और वे समझ गए थे कि उनका नन्हा बड़ा होकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम जरूर दर्ज करेगा, जरूर लिखवाएगा। वेरी गुड। आगे चलो। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में, कौन से जिले में हुआ था? लायलपुर। वेरी गुड। जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था और उनके परिवार में यूं तो खेती बाड़ी का काम होता था, मगर उसके परिवार के कई सदस्य भारत को स्वतंत्र कराने वाली गतिविधियों से जुड़े थे। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और गदर पार्टी के सदस्य थे। परिवार के देशभक्तिपूर्ण वातावरण का भगत सिंह पर बेहद असर पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था, जिसने उस स्थान पर आयोजित शांति सभा में शामिल हजारों लोगों को जनरल डायर ने, किसने बच्चों? जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर मरवा दिया था। भगत सिंह के दिल पर इस घटना ने गहरा असर डाला। उन्होंने उस स्थान पर जाकर शहीदों को नमन किया और उनकी स्मृति हेतु उस स्थान की मिट्टी को हमेशा अपने पास सहेज कर रखा। स्कूल की शिक्षा पूर्ण करके भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। इसी समय घर में उनके विवाह की बात होने लगी, परंतु भगत सिंह तो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना चाहते थे। वे घर से भाग खड़े हुए और नौजवान भारत सभा नामक पार्टी में शामिल हो गए। वहां उनकी भेंट साहसी और जांबाज स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से हुई। कहां पर बच्चों? बताओ कहां पर हुई? नौजवान भारत सभा में नामक पार्टी में जब वो शामिल हुए ना, वहां पर उनकी जो भेंट हुई वो किससे हुई? वो जांबाज स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आजाद से हुई। नौजवान भारत सभा जनता को जागरूक बनाने के लिए स्वतंत्रता के संबंधी पर्चे छापने का व उन्हें बांटने का काम करती थी। उसी समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने शांति यात्रा निकाली, मगर अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर लाठियां से प्रहार किया और वे घायल हो गए। बाद में इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो घायल हो गए थे ना, उनको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई। राजगुरु, सुखदेव, आजाद और भगत सिंह ने इस घटना हेतु जिम्मेदार अफसर स्टॉक पर हमला किया, मगर उससे एक दूसरा अधिकारी सांड्रस मारा गया, मतलब तुरंत मर गया बच्चों। उधर आजाद और भगत सिंह फरार हो गए। वो जब मर गया अधिकारी तो वो फरार हो गए, कहीं भाग गए। 8 अप्रैल 1929 यानी 1929 को विधानसभा में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला होने वाला था। वहां भगत सिंह और क्या बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके
और पर्चे बांटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। भारत माँ का यह वीर सपूत इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते 23 मार्च 1930 को फांसी पर चढ़ गया। बच्चों, जब भारत माता की जय बोलते बोलते वो लोग क्या हो गए, वो लोग शहीद हो गए। कहाँ पर? उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और फिर वो जब फांसी पर लटके ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ वो फांसी पर झूल गए। कौन? भगत सिंह, सुखदेव और किसका नाम है बच्चों? राजगुरु। ये तीनों फांसी पर झूल गए। किस दिन? 23 मार्च 1930 को। देखा बच्चों, हमारे भगत सिंह कितने अपने 23 साल की उम्र में, मतलब कि कम उम्र में ही वो फांसी पर झूल गए थे। किसके लिए? हमें स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। वेरी गुड। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। भगत सिंह का चैप्टर हमने पढ़ लिया। कौन थे वो बच्चों? उन्होंने हमें देश को आज़ादी दिलाई थी। आज़ादी दिलाने के लिए वो फांसी पर झूल गए थे। वेरी गुड। चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। कुछ नए शब्द आए हैं। खेती बाड़ी, सदस्य, स्वतंत्रता, स्मृति, गतिविधि, जागरूक, देशभक्ति, गिरफ्तार और हत्याकांड जैसे। इनको पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। इसके नीचे कुछ शब्द आए हैं, उनके सामने अर्थ लिखे हैं। जैसे उलिचना, गतिविधियां, शहीद, नमन, सहेजना, जानबाज, पर्चे और प्रहार। इन शब्दों के सामने क्या लिखा है? उनके अर्थ। जैसे उलिचना मतलब खोदना, गतिविधियां मतलब कार्य या हलचल। ऐसे ही सभी शब्दों के आपको अर्थ पढ़ने और समझने हैं। बच्चों तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या है? यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। शहीद, देशभक्ति, स्मृति, सपूत और मुकदमा। इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा में आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। वेरी गुड। चलो आगे करते हैं। पाठ तो तुमने पढ़ लिया बच्चों, अब उनके आधार पर जवाब दे दो। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? बच्चों पर परिवार के सदस्य भी प्रभाव पड़ता है। यह भगत सिंह के साथ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, क्योंकि वो स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता के खिलाफ जितने भी वहाँ पे चल रहे थे कार्यक्रम, उनसे जुड़े हुए थे उनकी फैमिली वाले। तो उसका जो भी प्रभाव था वो बच्चे पर पड़ा, भगत सिंह पर पड़ा। वेरी गुड बच्चों। इन सब के जवाब आपको चैप्टर में मिलेंगे। अगर मैं अभी कराऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो आपको जब होमवर्क करने बैठोगे ना, एक बार चैप्टर को रीडिंग करना, उसमें से आंसर ढूंढ के इसमें लिखना है। करोगे ना? वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। भगत सिंह के दादाजी का नाम और यहाँ पे उनका नाम लिखना है और पिताजी का नाम लिखना है। ये सब भी आपको चैप्टर जब पढ़ोगे ना, आप एक बार रीडिंग करोगे, जब आप होमवर्क करने बैठोगे तब करना, क्योंकि जब आप करोगे तो आप अभ्यास करने में माहिर हो जाओगे। आप चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लोगे और सब कुछ जान जाओगे भगत सिंह के बारे में। जैसे मैंने अभी रीडिंग कराई ना, आपको कहानी बताई ना भगत सिंह की, ऐसे आपको एक बार और रीडिंग लगानी है और इनके जवाब ढूंढ के अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब बताओ 6 नंबर पे क्या पूछा है। भगत सिंह के स्वभाव में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? सोच कर लिखो। भगत सिंह का जो स्वभाव था, आपने कहानी पढ़ी है ना, आपको भगत सिंह में क्या अच्छा लगा वो लिखना है। उसके बाद बच्चों हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में लिखना है। जैसे राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा? बोलो बोलो, क्या है वो लिखना है। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान कौन सा है? गाते हो ना आप स्कूल में राष्ट्रीय गान? वेरी गुड, वो लिखना है। और राष्ट्रीय पक्षी, पशु और भाषा, ये क्या है हमारे राष्ट्र की, ये पता करके जल्दी लिखना और अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट करना। उसके बाद है अपने विचार लिखो। बच्चों मुझे मेरा देश अच्छा लगता है, क्योंकि क्यों लगता है आपको अपना देश अच्छा, वो लिखना है। अपनी इच्छाएं लिखनी है। इसके बाद 9 नंबर पर आते हैं। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। पता लगाओ नीचे लिखे किसने किया दिए। जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 3 बच्चों नारे हैं किनके? क्रांतिकारियों के। आपको पता है क्रांतिकारी किसे कहते हैं? जिन्होंने हमें
क्या दिलाया? आज़ादी दिलाई। जो हमें आज़ादी दिलाते टाइम मर गए, शहीद हो गए, उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। वेरी गुड। जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, ये नारे उन्हीं किसी क्रांतिकारियों के हैं। पता लगाओ कि ये किसने कहा है और दूसरा किसने कहा है, उनके नाम लिखने हैं जस्ट उनके सामने अपनी सीट पर। बच्चों बताओ यह भी करें। स्वतंत्रता सेनानी की जानकारी व उनके चित्र लिखे। क्या लिखा है? जो स्वतंत्रता सेनानी है जैसे भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव और भी थे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी भी थे, उनके क्या करने हैं? चित्र बनाने, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। बिल्कुल लिखोगे, वेरी गुड। भगत सिंह के जीवन पर आधारित चलचित्रों का आकलन करो। भगत सिंह के जीवन पर आधारित क्या लिखना है? आपको स्टोरी टाइप की लिखनी है। बहुत अच्छे, आपने 22 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए बच्चों 23 चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आपको क्या करना है? 22 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट। वेरी गुड, करोगे? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, जरूर करोगे। और इस कहानी को पहले पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रश्न के उत्तर ढूंढोगे और लिखोगे, फिर सारा होमवर्क कंप्लीट कर कर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मेहनती बच्चे भी हो। चलिए बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय।